मैं अभी जीडीपी के बारे में आप लोगों को बता रहा था, सुन रहे थे। अब मैं फ़र्क बताता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी का। पाकिस्तान की जीडीपी समझ के पहले क्या है, आप लोग सब समझिए जीडीपी क्या है। क्या है जीडीपी बेटा? जीडीपी क्या है पता है? इंडिया के हवाले से लोगों के जहनों में क्या है, मतलब इंडिया एक कैसा कंट्री है, किस तरह का एक देश है, और वहाँ पे और यहाँ पे पाकिस्तान में और वहाँ पे क्या फ़र्क है? पाकिस्तान वालों के पास बाथरूम है, उनके पास बाथरूम नहीं है। अगर इतना पैसा है तो आप बाथरूम भी बना लो। इंडिया वालों, इंडिया में बाथरूम नहीं है? हाँ, जंगल में जाते हैं वो लोग। ये आपने कहाँ से सुना? ये मैंने फेसबुक वगैरह पे बहुत रील्स वगैरह देखी है कभी। 8वीं फेल हो, 8वीं पास कर लेते तो क्या उखाड़ लेते भाई। ये मैच की वजह से क्या होता है ना, 8 से 5। ये 2 पंखे और 2 लाइटें, ठीक है, उसका आ रहा है कोई 12-13 हज़ार रुपये। पहले आता था 6-7। आपकी उससे बेशक दुश्मनी है, अगर वो सही बंदा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दुनिया आज उसकी तारीफ़ें करे, तो आप ईमानदारी से बताओ अपने पड़ोसी की तारीफ़ करोगे या नहीं? बेशक आपकी दुश्मनी है। करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। किसी वो बोलते हैं ना, किसी फिर आप कहते हो बाथरूम नहीं, बोलते हैं ना, किसी का महल देख के झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए अपनी। तो अब हमें हुक्मरानों पे भरोसा या डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने बलबूते पे हाथ पैर मारने चाहिए। जब समंदर में बंदा डूब रहा होता है तो खुद ही हाथ पैर चलाने हैं, और सिर्फ आवाज़ें देते रहेंगे कि कोई आए हमें बचाए, तो हम मर ही जाएंगे। उसमें दोनों में पंखे लगे हुए हैं, सेवर है, एक फ्रिज है, बस 11,300 रुपये बिल है। पिछले महीने क्या है आपका बिल बिजली का कितना आता है? मेरा तो बिल आता है, 3 कमरे का घर है मेरा, 15,000 रुपये बिल आया इस दफ़ा। 15,000 रुपये। इनकम कितनी? इनकम तो मेरा 30,000 रुपये सैलरी। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची में स्ट्राइक है, महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से सारी पब्लिक परेशान है। तो भाई से हम पूछते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या इनकम है, क्या ख़र्चे हैं, बिजली का बिल कितना आता है, थोड़ा सा बताएं पब्लिक को। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम ज़ैब है। कराची में तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहा है। आप लोगों को पता भी है, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला बंदा घर कैसे चलाएगा? आपका बिल बिजली का कितना आता है? मेरा तो बिल आता है, 3 कमरे का घर है मेरा, 15,000 रुपये बिल आया इस दफ़ा। 15,000 रुपये। और इनकम कितनी? इनकम तो मेरा 30,000 रुपये सैलरी। ट्रांसपोर्ट काम करता हूँ मैं, ड्राइवरी करता हूँ। आपको क्या लगता है इतने हालात ख़राब क्यों हो गए, इसकी क्या वजह है? ये तो सियासी लोग हैं, लोगों को पता होगा मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। हम तो गरीब बंदे हैं, कमाने वाला है, 30,000 रुपये सैलरी, घर का खर्चा और है, बस गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है मालिक का, गुजारा हो रहा है। उस टाइम का तो 1 रुपये भी बचत नहीं हो सकता है। तो आपको क्यों, मतलब आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये महंगाई क्यों है, इसकी क्या वजह है? महंगाई की वजह से तो हुक्मरानों को पता होना चाहिए जो सीटों पे बैठे हुए हैं। ये हम तो गरीब बंदे, हम तो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते ना। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि महंगाई क्यों है, मुल्क बर्बाद क्यों हो गया है? ये नहीं बता सकता हूँ मैं जी। ना इस बारे में पता है? नहीं पता इस बारे में। कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हो तो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हुकूमत किस चीज़ पे फोकस करे? हम तो यही कहना चाहे, वही वज़ीर आज़म बनाए जो मुल्क हालात सही चले, जो महंगाई को ख़त्म करे, यही कहना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा, हमारी आवाम अच्छी है, मतलब ईमानदार लोग हैं हम पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ईमानदार लोग हैं। कोई दूध वाला है, कोई गोश्त वाला है, कोई सब्ज़ी वाला है, कोई सरकारी अफसर है, कोई भी है, तो क्या हम लोग सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं? रिश्वत, चोरी और अपने काम में डंडी मारना हम लोग ये नहीं करते? ये तो बड़े लोग तो, अब लोगों को पता है, सबको पता है, तो ये तो सब कुछ करेगा, मगर गरीब लोग तो नहीं कर सकता ना। वो तो ईमानदारी करते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं, गरीबी करते हैं, अपना घर चलाता है। आप कह रहे हो कि मज़दूर तबका जो है, मेहनत मजदूरी करने वाले तो ईमानदार हैं, लेकिन ऊपर ईमानदारी नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है, ईमानदारी नहीं है जी। आप कहाँ से ताल्लुक़ करते? मैं तो पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पर मजदूरी करने, काम करने? जी, इधर काम करता है। चलें, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं और आज कराची में स्ट्राइक भी चल रही है हालात की वजह से, महंगाई की वजह से। इनसे पूछते हैं कि क्या महंगाई है या नहीं है, या ऐसे ही नाटक हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, या लोग वाकई बहुत परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से? लोग तो वाकई बहुत परेशान है ना, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है 3,000 जिसका बिल आता था उसका 11,000 बिल है। बिजली के बिल इतने आ गए कि बस घर में जाने का दिल ही नहीं करता ना कि बिजली ऑन करें, ऑन ना भी करें तो भी इतने बिल आ रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं, हम खुद बहुत परेशान हैं, घरों में दिल ही नहीं लगता भाई, बाहर ही बैठे हैं, बाहर हवा खा रहे हैं। घर में पंखे में हवा खाएंगे तो आपको तो बिल आएगा। लाइट होती है घरों में?
लाइट भी नहीं है यार, तकरीबन 3-3 घंटे तो लोड शेडिंग होती है। दिन में कम से कम 12 घंटे लाइट नहीं होती है, उसके बावजूद भी 11,000। 2 कमरे का मकान है, उसका 11,000। कितनी चीज़ें चलती हैं, कितना पंखा है और ये सारी? 2 कमरे हैं बस में, दोनों में पंखे लगे हुए हैं, सेवर है, एक फ्रिज है बस। और ना टीवी है, ना एसी है, ना ऐसा कुछ है। 11,300 रुपये बिल आया। पिछले महीने क्या आया था? पिछले महीने 7,000 कुछ आया था। तो इसकी क्या, अच्छा मुल्क में महंगाई, पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, आप इसकी वजह बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है किस वजह से आज मुल्क की ये हालात है? यार ये तो हमें लगता है कि इमरान खान जब से ये ना हुक्मरानों की वजह से ही है। खान था तो फिर कुछ भी सही थे पैसे ना, पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी थी, उन्हें 150 तक ले आए थे। अब 305 रुपये 306 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया इनने। ये हमारे हुक्मरान जो हैं अभी, जब से ये तब्दील हुए ना, इमरान खान जब से गया है, जब से महंगाई है। अच्छा आपको पता है हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? नहीं पता। अच्छा जीडीपी क्या होती है आपको पता है? नहीं नहीं पता। तो आप पैगाम क्या देना चाहेंगे कि किस चीज़ पे हुकूमत फोकस करे और मामलात बेहतर हों? हुक्मरान अपने बैंक बैलेंस पे बढ़ाने पे फोकस करे। हाँ, अपने बढ़ाने पे फोकस करे और गरीबों पे भी फोकस करे ना, कि गरीब का बैंक बैलेंस बढ़ाए ना, ताकि महंगाई कम हो। चल भाई से पूछते हैं कि भाई क्या काम करते हैं और घर में कितने अफराद हैं और क्या किस तरह से अफोर्ड करते हैं और बिजली का बिल क्या आता है? आपका बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आ रहा है कोई 12-13 हज़ार रुपये आ रहा है। कितने मकान, घर के कमरे हैं, कितने सामान हैं? 2 कमरे हैं जिसमें एक फ्रिज है, 2 पंखे और 2 लाइटें, ठीक है। उसका आ रहा है कोई 12-13 हज़ार रुपये। पहले आता था 6-7 हज़ार रुपये आता था। अब महंगाई जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। बेसिक चीज़ ही यही है, अगर आप कहीं निकल नहीं सकते और सबसे पहले अगर आप कमाने भी निकलेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है। लेकिन सबसे महंगी पेट्रोल ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन यही होता जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। अच्छा इसकी वजह क्या है? हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि कुछ हुक्मरान हमें सही नहीं मिले हैं, इसी वजह से ये हाल हो रहे हैं हमारे। और कुछ हमारे अपने भी कुछ जो अवाम है उनके भी कुछ वो हैं, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा हमारे मुल्क की जीडीपी का पता है आपको कितनी हो? नहीं, जीडीपी का नहीं। जीडीपी होती क्या है आपको अंदाज़ा है? नहीं पता है। तो पता नहीं पता। अच्छा हमारे यहाँ लोगों के अंदर मतलब आपको लगता है कि तालीम वालीम कम है, शऊर कम है, चीज़ों का पता नहीं है? मतलब हमारे आज अगर बुरे हालात हैं तो आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, हमें उसकी वजह भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे हमारा ये, अगर यहाँ पानी आ जाता है और किस सुराख से ये पानी आया है हमें वो सुराख ही नहीं पता, वो सुराख बंद करें तो पानी ख़त्म होगा ना। तो हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें मालूमात ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारे मुल्क के अवाम बिल्कुल एक असल दुनिया से दूर कटे हुए? जी बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। क्योंकि ये सिस्टम ही एक ऐसा बन गया है ना कि अब कुछ बंदा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? एजुकेशन अगर हो, अवेयरनेस हो लोगों के पास, तो ये चीज़ें और भी अच्छी हो सकती हैं। लोग अच्छा रोज़गार कर सकते हैं, ऑनलाइन भी लोग कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं अगर शऊर हो लोगों के पास, अपना गुज़र बसर कर सकते हैं। शऊर कैसे आएगा? शऊर आएगा इंसान अगर ख़ुद इंटरेस्ट ले। अगर एक बंदा है, अगर मैं हूँ तो मैं अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर मुझे पता है ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, मेरा बसर जो है वो मुश्किल है आगे के लिए, तो मैं अपने लिए अच्छे सोचूंगा, अच्छे से अच्छे सोचूं। लोग ज़्यादातर जो है मुझे लग रहा है कि लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। हमारे पाकिस्तानी जो है मेहनत कश नहीं है। ज़्यादातर जो कर रहे हैं अपने लिए तो वो खा पी रहे अपने हिसाब से, लेकिन जो नहीं कर रहे वो इसी तरह रो रहे हैं आगे पीछे लोगों के सामने। लेकिन ये है कि महंगाई भी है, यानी आपका गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट हो इस चीज़ में, तो हमारा देश, हमारा जो मुल्क है वो आगे चल सकता है। आपका कहने का मतलब ये कि हम टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड ना करें, हम खुद भी मेहनत करें। तो आपने कभी ऐसी कोई कोशिश की? आप चलो बोल तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भी कोई अपनी साइड इनकम की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने तौर पे अपने बलबूते पे सारी चीज़ें कर रहा हूँ और अपने अखराजात उठा रहा हूँ।
एक तो आपकी जॉब होगी या कोई भी काम कर रहे होंगे, लेकिन दूसरा या तीसरा कुछ काम कर रहे हो? दूसरा तीसरा हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन वगैरह भी होते हैं वो भी कर रहा हूँ, और बाकी अपने ऑफिस वर्क जो है वो भी कर रहा हूँ। यही मशवरा है मेरे लोगों को कि ये हुक्मरान जो है, ऑनलाइन वाला कौन सा काम? ऑनलाइन काफ़ी सारे बहुत सारे आजकल वर्क हैं जो सही है। हाँ पहले सबसे पहले जो चीज़ है आप उस चीज़ को जाओ, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। पहले बोलते हैं आओ इन्वेस्टमेंट करो, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, आप जाओ वहाँ पे काम को समझो, काम को देखो क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से आप फिर अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंडेड है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ फीसें ले रहे हैं, सिखा नहीं रहे। तो आप कोई ऑनलाइन वर्क का नाम बताएं ताकि लोगों को पता चले और लोग आपकी वीडियो देख के उस पर कोशिश करें और 4 पैसे उनके बन सके। नहीं, मैं इससे बता नहीं सकता हूँ ऑनलाइन वर्क के बारे में, क्योंकि वो अब जो बंदा है वो अपने हिसाब से खुद ही देखेगा। जो हर बंदा है वो अपने हिसाब से देखेगा। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें देख के फिर उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़े तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट अगर कोई बोलने आए कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करनी है तो नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि हर शख्स के हिसाब से अलग काम होता है। कोई शख्स अमेज़ॉन पे अच्छा काम कर सकता है, कोई यूट्यूब पे अच्छा काम कर सकता है, कोई शख्स ई कॉमर्स अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इनका कहने का मतलब है कि हर शख्स के अंदर अपने गट्स, अपनी नॉलेज, अपना इंटरेस्ट होता है। उस बेस पे वो सोच समझ के तसल्ली से हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेकर स्टार्ट करे। तो अब हमें हुक्मरानों पे भरोसा या डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने बलबूते पे हाथ पैर मारने चाहिए। जब समंदर में बंदा डूब रहा होता है तो खुद ही हाथ पैर चलाने हैं, और सिर्फ आवाज़ें देते रहेंगे कि कोई आए हमें बचाए तो हम मर ही जाएंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी हो? भाई ये जीडीपी होता है क्या, पहले ये मेरा सवाल है। आपकी क्या उम्र, क्या आपकी एजुकेशन कितनी? भाई मेरी एजुकेशन है, मैं 8वीं फेल हूँ। 8वीं फेल हो? 8वीं पास कर लेते तो क्या उखाड़ देते? भाई ये मैथ्स की वजह से क्या होता है ना, 8वीं पास कर लेता तो फिर मसला जीडीपी पता होता है। चलो आप जीडीपी बताओ। नहीं, मैं तो मैं 8 मैं 7वीं पढ़ा हूँ। अच्छा, खैर जीडीपी होती है जैसे किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ें बनती हैं ना। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है जिसके अंदर सिर्फ समोसा बनता है, मिसाल के तौर पे। अभी खा गया। अब वो समोसा कितने का है? 10 रुपये का कर लेते, 25 रुपये का। तो उस मुल्क में बनते हैं 1 साल के अंदर 100 समोसे। तो उसकी कीमत कितनी है? वो मुल्क बनाता है समोसे, 100 समोसे बनाता है, तो उस समोसों की जो टोटल कीमत है उसकी जीडीपी है। जीडीपी जो मुल्क के अंदर चीज़ें बनती हैं और सर्विस, एक डॉक्टर होता है, वकील होता है, वो सर्विस दे रहा है। वो सर्विस कितने की दे रहा है? वो सारी चीज़ें मिला के, प्रोडक्ट की चीज़ें मिला के वो बनती है जीडीपी। जीडीपी से पता चलता है एक मुल्क कितना अमीर है, कितना गरीब है। और हमारे लोगों को, मैंने 4-5 से पूछा, लोगों को जीडीपी का नहीं पता। आज हमारे मुल्क के हालात ख़राब है, आज हमारे मुल्क पेट्रोल कितना, तो आज हमारे पास नॉलेज भी तो नहीं है। हमें तो कख भी नहीं पता कि आज क्या होना चाहिए था और क्या किस वजह से हमारा मुल्क तरक्की करता। हमें नॉलेज भी नहीं है, हमें मालूमात भी नहीं है। ये आप इधर बोलते हैं ना, उधर बोल रहे हो। अभी आप इंडिया के शहर देखो, आपकी चश्मा उतर जाएगा। जो बात है, इंडिया ने बहुत तरक्की करी। बेंगलोर शहर के बारे में पता है? नहीं भाई, बेंगलोर के बारे में नहीं पता। बेंगलोर मेरे इधर देखिए फीस 8 में। नहीं, बेंगलोर शहर का नाम है ना। चले, शुक्रिया आपका। भाई से मैं पूछता हूँ कि एक हमारा पड़ोसी कंट्री है, अभी इन्होंने क्रिकेट पे बात की थी, लेकिन ये अलग टॉपिक है, कुछ बोल रहे थे, इनको कुछ नॉलेज है, तो इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडिया के हवाले से लोगों के जहनों में क्या है। मतलब इंडिया एक कैसा कंट्री है, किस तरह का एक देश है, और वहाँ पे और यहाँ पे, पाकिस्तान में और वहाँ पे क्या फ़र्क है? पाकिस्तान वालों के और बाथरूम है, उनके पास बाथरूम नहीं है। अगर इतना पैसा है तो आप बाथरूम भी बना लो। इंडिया वालों, इंडिया में बाथरूम नहीं है? हाँ, जंगल में जाते हैं वो लोग। ये आपने कहाँ से सुना? ये मैंने फेसबुक वगैरह पे बहुत रील्स वगैरह देखी है, कभी गया तो नहीं हूँ भाई, अभी की देखी है। ईमान ने फ़ोन किया था, हमको पता है। हाँ, तो बाथरूम आप बना लो, इतना पैसा है तो। अच्छा, आपने जो पुरानी रील्स देखी हैं या कौन सी वीडियोस देखी हैं, इस वक्त आपने वहाँ के शहर देखे हैं इस वक्त अभी करंट? भाई हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे। अभी सोना है, चांदी है, जो भी है, हम तो पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि शुरू से पाकिस्तान में रहे हैं, कभी इंडिया गए नहीं है। अच्छा, आप मानते हो वो हमसे बेहतर है या हमसे बुरी कंडीशन में? वहाँ पे हमारे हालात तो आपको पता है, बिजली पे आज हड़ताल हुई है,
मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उनके हालात और हमारे हालात का आपको पता है क्या क्या कितना फ़र्क है? बहुत डिफरेंस है, वो तो है, बेहतर है? वो बेहतर है। कितना बेहतर है? डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है? कैलकुलेट करके आइडिया बताएं, कितने परसेंट? 50%। बहुत परसेंट आ गया, इंडिया बहुत आ गया है। इंशाल्लाह। अभी आप कह रहे थे बाथरूम नहीं उनके पास, हाँ तो बाथरूम नहीं है ना, वो तभी तो बोल रहा हूँ, इतना पैसा है तो बाथरूम भी बनाया ना। आपको पता है बाथरूम बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, आपको ये नहीं पता? ये अभी नहीं बता, अभी मैं रील्स आ रही नहीं है ना मेरे पास, पुरानी रील्स आ रही थी तो बाथरूम नहीं थे, वो जंगल में जाते थे। खैर अभी आप अगर इंडिया की शक्ल देखेंगे तो आप यकीन करेंगे अमेरिका और यूरोप को भूल जाएंगे। अभी आप इंडिया की अगर शक्ल देखेंगे तो मैं अभी जीडीपी के बारे में आप लोगों को बता रहा था, सुन रहे थे? अब मैं फ़र्क बताता हूँ पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी का। पाकिस्तान की जीडीपी समझ के पहले क्या है? आप लोग सब समझिए जीडीपी क्या है? क्या है जीडीपी बेटा? जीडीपी क्या है पता है? समझ गए? जो हम चीज़ें बेचते हैं और हमारे जो सर्विस है, हमारी जीडीपी 350 बिलियन है, 375 बिलियन है इस वक्त। बिलियन ना बी। इंडिया की जीडीपी 375 ट्रिलियन है। ट्रिलियन? ओ माय गॉड, ट्रिलियन। माय गॉड। चलो अच्छी बात है यार, हमारा पाकिस्तान भी आगे जाएगा। ट्रिलियन है। 400 ट्रिलियन होने वाली है और 10 ट्रिलियन का उनका टारगेट है। चलो हम भी, और आप कह रहे हो बाथरूम नहीं है। नहीं ऐड करेंगे, हम भी करेंगे इंशाल्लाह। हम कैसे जीडीपी को बढ़ाएं? समोसे बनाएं? नहीं पेट्रोल कम करें। या हम सिर्फ उनसे नफरत ही? अच्छा एक मिसाल देता हूँ। आपने कहा चलो ठीक है वो हमारा हम तो पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे, करनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। दो पड़ोसी हों, दोनों की आपस में दुश्मनी हो, एक पड़ोसी बड़ा मेहनत कर रहा है, कामयाब होता जा रहा है, आपकी उससे बेशक दुश्मनी है। अगर वो सही बंदा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, दुनिया आज उसकी तारीफ़ें करे, तो आप ईमानदारी से बताओ अपने पड़ोसी की तारीफ़ करोगे या नहीं? बेशक आपकी दुश्मनी है। करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। किसी वो बोलते हैं ना, किसी फिर आप कहते हो बाथरूम नहीं। बोलते हैं ना, किसी का महल देख के झोपड़ी नहीं जलानी चाहिए, अपनी तारीफ़ करनी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है ना? बाथरूम वाली बात पुरानी हो गई है और बहुत सारे लोग ऐसे, अब पता है चांद वाली मिसाल भी आपने सुनी होगी, चांद पे पहुंच गए। वीडियोस देखिए, रील देखिए, आप बहुत रीलें देखते हो, ये वाली रील आपके पास क्यों नहीं पहुंच रही? कौन सा मोबाइल है?